ऐसी सेवा शुश्रूषा तन मन वचन कर्म मन प्राण से उन्होंने सेवा की, सबकी सेवा। गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, किसी भी दुखी प्राणी की। अब हम क्या कहें, कितनी बात कहें। गुरुजी महाराज जी बाहर का जल नहीं पीते थे, माने शौचाचार बड़ा अद्भुत था। शौच के बाद कितनी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, कहां कहां मिट्टी लगाना चाहिए, जहां लिखा है वो सब यथावत पालन करते थे उसका। हमने कल 1-2 दिन पहले कहा ही था कि ठंडी में भी उनको शुद्धि करने स्नान करने में 1-1.5 घंटा लगता था। ये नहीं कि थोड़े बहुत पानी से काम चला लें। पर्याप्त मिट्टी, पर्याप्त जल। किस विषय में कह रहे थे, हम तो भूल गए, क्या कह रहे थे। हाँ, तो महाराज जी बाहर का जल पीते नहीं थे, जहां से चलते वहीं से पवित्र जल एक कमंडल में भर लेते और फिर पूरी यात्रा में वही जल का उपयोग लेते। स्टेशन का जल नहीं लेते और बाहर किसी अपरिचित का जल तो लेने का प्रश्न ही नहीं। और हम महाराज जी के साथ थे, सप्ताह कथा कह के राजस्थान से चले। मरुधर एक गाड़ी चलती है, मरुधर में बैठे, भयंकर गर्मी थी, जेठ का महीना था, जून का महीना, लपट चल रही महाराज। और महाराज जी रिजर्वेशन में तो यात्रा करते ही नहीं थे। एक तरह से स्टेशन पे जाके जनरल का टिकट ले लिया और जनरल डिब्बा में बैठ गए। जनरल डिब्बा में यात्रा होती थी महाराज जी के साथ। अब तो हम सोचते हैं कि हमारे निकट इस समय जो लोग रह रहे हैं उन्होंने बड़ी तपस्या करी होगी, पुण्य। अब तो ये सब AC फर्स्ट में चलते हैं, AC 2 टियर में चलते हैं। हम महाराज जी के साथ जनरल में चलते थे। बहुत लंबी गुजरात वगैरह की यात्रा हो तो स्लीपर में टिकट होता था, स्लीपर में, वो भी AC में नहीं। और नहीं तो महाराज जी जनरल की यात्रा ही करते थे, जनरल डिब्बा में, स्टेशन पे जाके टिकट। अच्छा, हम लोगों को खड़ा कर देते, स्वयं लाइन में लग जाते, कपड़े की गांठ में खोल के पैसा निकालते, सबका टिकट ले लेते, टिकट खुद खरीदते थे, हम लोगों को बिठा देते थे। तो बैठ के आए, जनरल डिब्बा में थे। बड़ी जनरल में भीड़ तो होती है, स्वाभाविक है, गर्मी का समय था, लपट चल रही थी। एक मुसलमान स्त्री, उसके कितने बच्चे थे हमको तो अभी याद नहीं है, 5 थे कि 7 थे कि 8 थे, कई थे, मतलब पूरी संख्या ठीक ठीक अभी भी याद नहीं। बहुत बच्चे थे उसके, बड़ी गरीबनी थी। उसके बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे। बीच में एक जगह ट्रेन रुकी तो नीचे वहाँ रेलवे स्टेशन पर पानी नहीं था, तो वो दुखी थी पानी के लिए, भैया कोई पानी, हमारे बच्चे प्यासे हैं, पानी। कोई कौन सुनने वाला है, ट्रेन में कौन सुनता है। महाराज जी ने जैसे ही देखा कि प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, तत्काल बोले, पंडित जी हमारा कमंडल लाओ। बड़ा डिब्बा था पानी का, उसमें डिब्बा भरा हुआ था। तो महाराज जी कहा, भैया अपना पात्र ले आओ, अपना बर्तन। तो उनके पास वो प्लास्टिक का डिब्बा जैसा था, उन्होंने किया, मग्गा जैसा था, तो महाराज जी ने उसमें जल डाल दिया, बच्चों को पिलाया, खुद पिया। वो तो सब प्यासे थे, पूरा कमंडल पी गए। ये भी नहीं महाराज जी ने कहा कि थोड़ा पी लो, थोड़ा हमारे लिए छोड़ो, भाई तुम तो दूसरी जगह ले भी लोगे, हम तो दूसरा पानी लेते नहीं है, तो हमारा क्या होगा यह परवाह नहीं की। सारे कमंडल का जल खाली कर दिया, दे दिया। अब लगी प्यास। मथुरा स्टेशन में उतरे तो हमारी तो जीभ तालू से चिपक रही थी, एकदम कंठ सूख रहा था प्यास के मारे। महाराज जी ने देखा पंडित जी को प्यास ज़्यादा लगी है, तो बोले, देखो ये धाम है, मथुरापुरी है, यहाँ स्टेशन के नल के पानी से कुल्ला किया जा सकता है, थोड़ी शीतलता आ जाएगी। ये धाम का मथुरापुरी है ना, ये धाम का स्टेशन है, यहाँ के पानी का प्रयोग किया जा सकता है, खुद नहीं किया। तो हमने वहाँ थोड़ा कुल्ला किया, मुँह धोया, पिया नहीं जल। और जब आए, सुदामा कुटी विराजते थे महाराज जी, सुदामा कुटी आए तो
हमसे बोले अब पंडित जी स्नान ध्यान करो। हमने कहा महाराज जी बहुत जोर की प्यास लग रही पहले तो। अरे बोले बिना स्नान संध्या के ब्राह्मण को साधु को भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए, लेकिन चलो अब तुमको लग रही है, आपद धर्म है तो पी लो, बिना शौच गए भी कुछ पी लो, कोई बात नहीं है। तो महाराज जी ने नींबू की शिकंजी बनाई, थोड़ा उसमें रामरस नमक भी छोड़ा, थोड़ा शक्कर भी छोड़ी और नींबू की शिकंजी बनाकर बाहर तुलसी के नीचे गिरिराज बाबा थे, भोग लगाया। बोले भैया गिरिराज जी को भोग लगा दो, हमको एक गिलास, बोले दातुन आतुन पीछे करना, पहले पी लो, बहुत प्यास लग रही है। और उस समय महाराज जी ने कहा था कि तुमको क्या भूख प्यास का अनुभव भी है, हम काशी से पैदल चलकर विंध्याचल आए थे, मार्ग में कुछ खाया पिया नहीं, तो भूख प्यास के मारे प्राण छटपटा रहे थे, तो गंगा जी के किनारे की मिट्टी खाकर अपनी भूख बुझाई थी और गंगा जल पी कर के प्यास बुझाई थी। 2 दिन 3 दिन के बाद मिट्टी खाई और गंगा जी का जल पिया। तुमको अभी मिट्टी खाने का अवसर नहीं आया। गुरुजी कर्म के प्रति इतने सावधान थे, संध्या का समय हो गया, संध्या करो। महाराज जी तो ट्रेन चल रही है, संध्या कैसे करें? बोले आंख मूंद करके बैठ जाओ, मानसी में वृंदावन पहुंच जाओ, यमुना जी में स्नान करो, तिलक धारण करो और बस जो नियम करते हो घंटा 1.5 घंटा का पूरा नियम कर लो, मानसी नियम कर लो, लेकिन जब पाठ सब कर लो। धन्य है। तो ऐसा प्राणी मात्र में भगवत भाव का दर्शन किए बिना इस प्रकार की बात नहीं हो सकती। जिनसे कोई स्वार्थ नहीं है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको इस प्रकार से दया करुणा करके करना, ये सब के बस की बात नहीं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।